तो पेपर में 8 नंबर का जो क्वेश्चन आया हुआ है स्टेटिक्स का, जो हर बार पेपर में आता है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। ये वाला लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है हमें, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये सेम क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, मैं डाटा थोड़ा अंतर ले रखा है मैंने, ताकि ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये सोल्व करके देख लेना। और एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूं, यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये मीन डेविएशन अबाउट मीन भी आ सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मोड भी आ सकता है, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी आ सकता है। तो उस केस में अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन आना है तो पहले मीन निकालिए, मीन डेविएशन अबाउट मोड आया है तो पहले मोड निकालिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आया है तो पहले मीडियन निकालना है। इतनी सी बात याद रखनी है आप लोगों ने, बाकी का स्टेप सेम रहेगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्लास इंटरवल दे रखी है हमारी यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल यहाँ पे लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकालने का मतलब क्या है, 0 + 10 डिवाइड बाय 2, तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5। 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। 20 + 30 25, 50, 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25, ये मिड पॉइंट आ जाएगा हमारा। उसके बाद 5 को, इसको f को और इससे x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x गुना में x, 5 गुना में 5 25 हो जाएगा, 8 गुना में 15 120, 7 गुना में 25 176, 12 गुना में 35 120, 28 गुना में 45 1260। इस प्रकार से हम इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इसका सम निकालिए, सम कहलाएगा कैपिटल N, ये निकलेगा 100, और इसका जो सम है ये करेगा सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब होता है समीशन, सबका जोड़, सिग्मा fx, ये निकलेगा 4500। इतना करने के बाद में सबसे पहले आपने निकालना है मीन वैल्यू, x बार निकालनी है। फार्मूला क्या होगा, सिग्मा fx बटा में n। तो fx कितना आया 4500, देखिए हमारा 4500 आया है ये, और n हमारा कितना है 100, तो 45 निकल गया। क्लियर है, 45 निकल गया, मीन वैल्यू हमारा 45 निकल गया। अब मीन डेविएशन निकालना है कि मीन वैल्यू से हमारी वैल्यू कितनी डेविएट हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, आइदर पॉजिटिव साइड आइदर नेगेटिव साइड। क्लियर है, ये हमने निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मीन डेविएशन, अब मीन हमारा कितना निकला 45, तो हमने 45 ले लिया, तो यहां लेंगे x माइनस x बार। अब देखिए हमने ये मीन वैल्यू निकाल ली, मीन वैल्यू हमारी निकली है 45 आई है। अब क्या करेंगे, x माइनस x बार, यानी कि मीन वैल्यू को घटाएंगे, इसमें से x में से मीन वैल्यू घटाएंगे। x वैल्यू ये है हमारी 5, इसमें से मीन वैल्यू निकले 45 को घटाएंगे, तो 5 माइनस 45 निकली है -40। 15 में से 45 गया तो -30, 25 में से 45 गया तो -20, 35 में से 45 गया तो -10, 45 में से 45 गया तो 0, 55 में से 45 गया तो 10, 65 में से 45 गया तो 20, और 75 में से 45 गया तो 30। ये निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। ये निकालने के बाद में अब देखिए ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, तो मीन डेविएशन में क्या है कि मीन वैल्यू इसके अंदर तो माइनस साइड में गई है इधर, और इसके साइड में 0 के बाद में प्लस साइड में गई है। तो अगर इसको माइनस साइन को खत्म नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू नहीं निकल आएगी, तो हम इसका निकालते हैं, हमारा मोड वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। हम इसकी मोड वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारी मोड वैल्यू निकल आएगी। तो मोड वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूं आप लोगों को मैं, ठीक है। तो ये मोड वैल्यू निकल आएगी। तो मोड वैल्यू में क्या है, हम इसका देखो ये 2 लाइन लगा रखी है ना, इसका मतलब मोड हमने इसका क्या कर रखा है, इसका साइन खत्म कर देंगे, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 40 30 20 10, माइनस साइन खत्म हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 10 20 और 30। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस 40 को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, और 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस टर्म को, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, और ये मल्टीप्लाई करके आंसर इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद आंसर निकलेगा 1400, 1400 निकलेगा। क्लियर है, जोड़ने के बाद निकलेगा 1400। अब 1400 हमारा निकल आया, तो अब निकालना क्या है हमें, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन लिखना है। देखो मीन लिख रखा है ना हमने, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन डेविएशन इज सिग्मा f गुना में मोड x माइनस x बार बटा में मीन वैल्यू। तो यहाँ पे 1400 बटा में 100, 1400 बटा में ये बेटे, हाँ 1400 बटा में 100 यानी कि 14 निकली हमारी मीन। तो ये हमारी मीन डेविएशन अबाउट मीन है, ये निकालना था हमें 8 नंबर के क्वेश्चन में। लेकिन कई बार ये भी पूछ लेता है कोफिशिएंट निकालिए, तो कोफिशिएंट में एक स्टेप आगे जाना है आपने, कोफिशिएंट ऑफ मीन, तो कुछ नहीं, मीन डेविएशन बटा में मीन वैल्यू निकालनी है। मीन डेविएशन कितनी निकली 14,
और मीन वैल्यू कितनी निकली 45। तो यानी कि 14 बटा में 45 0.31। इसका कहने का मतलब बच्चों समझने का मतलब यह है कि मीन वैल्यू निकले 45, तो मीन डेविएशन निकली है हमारी 14। तो 14 जो वैल्यू है हमारी वेरिएशन हो सकता है, मीन वैल्यू से वेरिएशन हो सकता है। और कोफिशिएंट का मतलब है कितना परसेंट वेरिएशन हो सकता है, तो इसमें लिख रखा 0.31, यानी कि 31% चेंज हो सकता है वैल्यू के अंदर। ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालना पड़ सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मोड भी निकालना पड़ सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालना पड़ सकता है। अगर ये जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन आया है, मान लीजिए मीन डेविएशन अबाउट मोड आए, तो सबसे पहले मोड वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी सेम रहेगी। मोड डेविएशन आएगी, फिर मोड वैल्यू यहां पे रहेगी, यहां पे मोड वैल्यू घटा देंगे। अगर मीडियन वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मीडियन वैल्यू निकालेंगे, यहां पे मीडियन वैल्यू घटा देंगे। क्लियर है। इतनी सी बात करनी है, सेम फार्मूला सेम टेक्निक रहेगी। इस टेक्निक के द्वारा मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकाल लिया, मीन डेविएशन अबाउट मोड भी निकाल लिया, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकाल लिया। ये मेनली आसान सा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है जो हर बार पेपर में आता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बाकी के फार्मूले भी करवा सकता हूं, यानी कि दोनों तीनों तरह के करवा सकता हूं, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में आपको कवर हो जाता है सारी चीज। स्टेप समझना है कैसे निकालना है, बाकी किताब में सॉल्यूशन दे रखा है, इसकी हेल्प लेकर के आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तैयारी कीजिए, ऑल दी बेस्ट।